गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने डिस्कस किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच टॉपिक के बारे में और हमने ये पढ़ा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो यानी शब्द के जो प्रकार होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। उनके बारे में हमने कल चर्चा की थी कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शंस। कुछ ग्रामरियंस ने डिटरमिनर्स को भी 90 पार्ट्स ऑफ स्पीच की संज्ञा दी है। चलिए कल के बारे में हमने थोड़ी थोड़ी जानकारी कर ली थी, आज हम उनका डिटेल से स्टडी करते हैं। लेट अस डिस्कस डिटेल स्टडी वन बाय वन। सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं नाउन। तो नाउन के बाद जैसे हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा, इसकी परिभाषा ये कहती है कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। ध्यान दीजिए, नेमिंग वर्ड, नाउन इज नेमिंग वर्ड यानी किसी का भी नामांकित शब्द होगा वो संज्ञा होगा। किसी का भी नाम होना चाहिए, जैसे राम है व्यक्ति का नाम हो, जयपुर स्थान का नाम है, पुअर्टी नेम ऑफ कंडीशन दशा या स्थिति का नाम है, वाटर नेम ऑफ मैटर है पदार्थ का नाम है, एयर वो अपन कह सकते हैं नेम ऑफ थिंग का नाम है। तो किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान का अगर नाम है, दशा स्थिति गुण अवगुण दोष यदि नाम है तो वो कहलाएगा नाउन कहलाएगा। ध्यान रखिए, शॉर्ट में हमेशा जो सब चीजें दिखाई दे रही हैं यदि उनका नाम है तो वो सभी क्या है, संज्ञाएं हैं। बात करते हैं नाउन के प्रकार की, टाइप्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन। तो वी हैव 5 काइंड्स ऑफ नाउन। हम इंग्लिश में जो संज्ञाएं होती हैं वो 5 प्रकार की होती हैं, जबकि हिंदी में संज्ञाएं 3 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट अपन बात करते हैं प्रॉपर नाउन, जिसे अपन कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। पर्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग और एनीवन, किसी भी व्यक्ति या वस्तु का एक विशेष नाम यदि होगा तो वो प्रॉपर नाउन होगा। ध्यान रखें, जैसे व्यक्ति बहुत सारे होते हैं लेकिन उसमें राम पर्टिकुलर नेम है, व्यक्ति का विशेष नाम है। सिटी बहुत सारे हैं लेकिन जयपुर उसमें पर्टिकुलर विशेष नाम है। मैंगो बहुत सारे फ्रूट्स हैं, मैंगो पपाया उनमें से विशेष नाम है, तो ये सभी हो जाएंगे प्रॉपर नाउन। दूसरी नाउन हम लेते हैं कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नेम ऑफ एनीथिंग और एनीवन, किसी भी चीज का या किसी भी व्यक्ति का कॉमन नेम, सामान्य नाम जिसको हम कॉमनली यूज कर सकें, जैसे बॉय है, गर्ल है, स्टूडेंट है, टीचर है। हम ये वर्ड्स स्टूडेंट किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, मेल हो फीमेल हो, बॉय हो तो कोई से बॉय के लिए हम बॉय वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो ये कॉमन नाउन होते हैं। लगभग 90% नाउन्स होती हैं वो कॉमन होती हैं। थर्ड बात करते हैं कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। नाम से स्पष्ट है, नेम ऑफ ए ग्रुप, किसी समूह का नाम होना चाहिए। आर्मी हो गया, ग्रुप ऑफ सोल्जर हो गया, लाइब्रेरी ग्रुप ऑफ बुक्स हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ग्रुप ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स हो गया, पुलिस हो गया, क्राउड हो गया, पीपल हो गया, कमेटी हो गई, गवर्नमेंट हो गया, काउंसिल हो गया। किसी भी समूह का बोध कराए यदि वो नाउन तो वो कहलाती है कलेक्टिव नाउन। चौथी प्रकार की नाउन होती है मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। नेम ऑफ मैटर, किसी पदार्थ का नाम, पदार्थ का मतलब है जिससे मिलकर कोई नई वस्तु बने, चाहे खाद्य पदार्थ हो, पेय पदार्थ हो, ठोस हो, द्रव हो, जैसे वाटर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, व्हीट हो गया। यानी कि ऐसी संज्ञा शॉर्ट में कहूँ तो जिन्हें मापा व तोला जा सके, माप सके और तोल सके, वो सब किसमें आती हैं, मटेरियल नाउन में आती हैं। लास्ट हमारे पास में नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। नेम ऑफ कंडीशन, स्टेट, क्वालिटी एटसेट्रा, यानी किसी भी दशा का नाम, अवस्था का नाम, गुण अवगुण का नाम, इनका जो नाम होता है वो कहलाता है एब्स्ट्रैक्ट, भाववाचक संज्ञा। अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो ऐसी संज्ञाएं जिनको हम वी कैन नॉट टच बट वी कैन फील, छू नहीं सकते हम केवल महसूस कर सकते, वो संज्ञाएं होती हैं। जैसे ब्रेवरी, बहादुरता, नेम ऑफ क्वालिटी हो गई, ब्यूटी सुंदरता, ये भी हो गया, यूथ ये अपने स्टेज का नाम हो गया, या अपनी बात कहें कि कंडीशन का नाम हो गया, या अवस्था, सिकनेस ये बीमारी हो गई, नेम ऑफ कंडीशन हो गया। तो ये जो सारी चीजें हैं हमारे 5 प्रकार के अलग अलग नाउन्स होती है, इन्हीं को पूरे बेस से हमारी ग्रामर टिकी हुई होती है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने डिस्कस किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच टॉपिक के बारे में और हमने ये पढ़ा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो यानी शब्द के जो प्रकार होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। उनके बारे में हमने कल चर्चा की थी कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शंस। कुछ ग्रामरियंस ने डिटरमिनर्स को भी 90 पार्ट्स ऑफ स्पीच की संज्ञा दी है। चलिए कल के बारे में हमने थोड़ी थोड़ी जानकारी कर ली थी, आज हम उनका डिटेल से स्टडी करते हैं। लेट अस डिस्कस डिटेल स्टडी वन बाय वन। सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं नाउन। तो नाउन के बाद जैसे हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा, इसकी परिभाषा ये कहती है कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। ध्यान दीजिए, नेमिंग वर्ड, नाउन इज नेमिंग वर्ड यानी किसी का भी नामांकित शब्द होगा वो संज्ञा होगा। किसी का भी नाम होना चाहिए, जैसे राम है व्यक्ति का नाम हो, जयपुर स्थान का नाम है, पुअर्टी नेम ऑफ कंडीशन दशा या स्थिति का नाम है, वाटर नेम ऑफ मैटर है पदार्थ का नाम है, एयर वो अपन कह सकते हैं नेम ऑफ थिंग का नाम है। तो किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान का अगर नाम है, दशा स्थिति गुण अवगुण दोष यदि नाम है तो वो कहलाएगा
नाउन कहलाएगा। ध्यान रखिए, शॉर्ट में हमेशा जो सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं यदि उनका नाम है तो वो सभी क्या है, संज्ञाएं हैं। बात करते हैं नाउन के प्रकार की, टाइप्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन। तो वी हैव 5 काइंड्स ऑफ नाउन। हम इंग्लिश में जो संज्ञाएं होती हैं वो 5 प्रकार की होती हैं, जबकि हिंदी में संज्ञाएं 3 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट अपन बात करते हैं प्रॉपर नाउन, जिसे अपन कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। पर्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग और एनीवन, किसी भी व्यक्ति या वस्तु का एक विशेष नाम यदि होगा, तो वो प्रॉपर नाउन होगा। ध्यान रखें, जैसे व्यक्ति बहुत सारे होते हैं लेकिन उसमें राम पर्टिकुलर नेम है, व्यक्ति का विशेष नाम है। सिटी बहुत सारे हैं लेकिन जयपुर उसमें पर्टिकुलर विशेष नाम है। मैंगो बहुत सारे फ्रूट्स हैं, मैंगो पपाया उनमें से विशेष नाम है, तो ये सभी हो जाएंगे प्रॉपर नाउन। दूसरी नाउन हम लेते हैं कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नेम ऑफ एनीथिंग और एनीवन, किसी भी चीज़ का या किसी भी व्यक्ति का कॉमन नेम, सामान्य नाम जिसको कॉमनली यूज कर सकें, जैसे बॉय है, गर्ल है, स्टूडेंट है, टीचर है। हम ये वर्ड्स स्टूडेंट किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, मेल हो फीमेल हो, बॉय हो तो कोई से बॉय के लिए हम बॉय वर्ड का यूज कर सकते हैं, तो ये कॉमन नाउन होते हैं। लगभग 90% नाउन्स होती हैं वो कॉमन होती हैं। थर्ड बात करते हैं कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। नाम से स्पष्ट है, नेम ऑफ ए ग्रुप, किसी समूह का नाम होना चाहिए। आर्मी हो गया, ग्रुप ऑफ सोल्जर हो गया, लाइब्रेरी ग्रुप ऑफ बुक्स हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ग्रुप ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स हो गया, पुलिस हो गया, क्राउड हो गया, पीपल हो गया, कमेटी हो गई, गवर्नमेंट हो गया, काउंसिल हो गया। किसी भी समूह का बोध कराए यदि वो नाउन तो वो कहलाती है कलेक्टिव नाउन। चौथी प्रकार की नाउन होती है मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। नेम ऑफ मैटर, किसी पदार्थ का नाम, पदार्थ का मतलब होता है जिससे मिलकर कोई नई वस्तु बने, चाहे खाद्य पदार्थ हो, पेय पदार्थ हो, ठोस हो, द्रव हो, जैसे वाटर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, व्हीट हो गया। यानी कि ऐसी संज्ञा शॉर्ट में कहूँ तो जिन्हें मापा व तोला जा सके, माप सके और तोल सके, वो सब किसमें आती हैं, मटेरियल नाउन में आती हैं। लास्ट हमारे पास में नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। नेम ऑफ कंडीशन, स्टेट, क्वालिटी एटसेट्रा, यानी किसी भी दशा का नाम, अवस्था का नाम, गुण अवगुण का नाम, इनका जो नाम होता है वो कहलाता है एब्स्ट्रैक्ट, भाववाचक संज्ञा। अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो ऐसी संज्ञाएं जिनको हम वी कैन नॉट टच बट वी कैन फील, छू नहीं सकते हम केवल महसूस कर सकते, वो संज्ञाएं होती हैं। जैसे ब्रेवरी, बहादुरता, नेम ऑफ क्वालिटी हो गई, ब्यूटी, सुंदरता, ये भी हो गया, यूथ, ये अपने स्टेज का नाम हो गया, या अपनी बात कहें कि कंडीशन का नाम हो गया, या अवस्था, सिकनेस, ये बीमारी हो गई, नेम ऑफ कंडीशन हो गया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं हमारे 5 प्रकार के अलग अलग नाउन्स होती हैं, इन्हीं को पूरे बेस से हमारी ग्रामर टिकी हुई होती है।